बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़हूर हुज्जत दौरान के बाद के हालात बादल खरूज कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। यहाँ पे अभी तक ज़हूर से पहले के कुछ हालात मैंने बयां किए। ये अहदीस का खुलासा है जो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ कि हज़रत हुज्जत दौरान के खरूज के बाद इल्म जोहर से भरी हुई ज़मीन अदलो इंसाफ से पुर हो जाएगी। तमाम खजाने और दफीने खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। ज़मीनो आसमान की नेमतों की ऐसी फरामानी होगी जो पहले कभी न थी। आसमान से बारान रहमत और बरक़ात का नज़ूल होगा। ज़मीन से पैदावार की कसरत होगी और ऐसी सरसब्ज़ी शादाबी होगी कि अगर कोई औरत शाम से इराक़ तक पैदल सफ़र करे तो उसका हर कदम सफ़र पे सब्ज़े में ही पड़ेगा। सारी ज़मीन कुफ़र और शिर्क से पाक हो जाएगी। दरख्तों के फल दुगने हो जाएंगे। वहशी जानवर आदमियों में चलते फिरते नजर आएंगे, लेकिन इनसे इन इंसानों को वहशत नहीं होगी और ना ही वो कोई अजियत देंगे। बाहम हैवानात की अदावत भी उठ जाएगी कि बकरी, भेड़, गाय और शेर एक ही घाट पर पानी पिएंगे। हर हैवान भी दूसरे हैवान से महफूज रहेगा। दरियाओं में मछलियाँ और आशियानों में परिंदे अपने अपने बच्चों के बारे में बेपरवाह होंगे। जहरीले जानवरों के जहर ज़ाया हो जाएंगे। ऐसा अमन व अमान होगा कि किसी से किसी को ज़रर न पहुँचेगा। हर तरफ खैर का वजूद होगा। शर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लोगों में इल्म व हिकमत की कसरत होगी। इखलास व यकीन, ज़ुहद व तक़वा, सदाकत व इबादत की आदत हो जाएगी। बोझ, हसद, कीना व अदावत ये सब तबीयतों से और मिजाजों से दूर हो जाएंगे। ये मसावात का दौर होगा। किसी से बरतरी का दावा बाकी नहीं रहेगा। बड़ों की छोटों पर मरहमत होगी। छोटे बड़ों का एहतराम करेंगे। नमाज वक्त पे कायम होगी। ज़कात वक्त पे अदा होगी। हज़रत के अवानो इंसार में हर एक की कुव्वत 40 आदमियों के बराबर होगी। उनके दिल लोहे की तरह मजबूत होंगे। वो जिस्मानी आफतों व बलाओं से महफूज रहेंगे। हज़रत के असहाब में खिलाफ आदत ऐसी कुव्वत व बसारत होगी, ऐसी समाअत की ताकत होगी कि बगैर किसी आला के मगरब से मशरक और मशरक से मगरब तक भाई भाई को देखेगा। मीलों की मुसाफत से गुफ्तगू कर सकेंगी। उन साहिबान की उम्रें तवील होंगी। हज़रत के लश्कर में आदमियों की कसीर तादाद के अलावा मलाइका और जिन का लश्कर भी होगा। इल्म व अवामत से अहकाम जारी होंगे। किसी मामले में गवाहों की ज़रूरत न होगी। तालीम कुरान उस तरतीब से होगी जिस तरतीब से वो नाज़िल हुआ था। इसमें मक्की सूरतें जो हैं वो मदनी सूरत से अव्वल नहीं हो सकती। इस वक्त इल्म शरीयत की ये सूरत होगी कि घर में मौजूद मस्तूरात और ख़वातीन खुदा के किताब व सुन्नत के मुताबिक अहकाम जारी किया करेंगी। हज़रत की सुल्तनत ज़माने रुज्जत तक रहेगी और मुद्दत का खुदावंद आलम ही बेहतर जाने कि ये रुज्जत का आलम और उस सरकार के खरूज के बाद जो है उम्मत जो है वो कितने अरसे तक जारी रहेगी। मगर ये दौर क़यामत से पहले का दौर होगा। अगरचे कि इन हदीस में से मैंने ख़ुद भी ये ख़बर पढ़ी, मगर रवायात में इस कदर इख्तलाफात हैं, इस कदर इख्तलाफ है कि मुझे मुनासिब ही नहीं लगा। बज़ाहिर ये इख्तलाफात मुख्तलिफ तग़य्युरात की बिना पर है, लेकिन हमारे इस ज़माने के हिसाब से ये मुख्तलिफ बयां कर दी गई हैं। किसी में उस ज़माने का शब व रोज़ का हिसाब है, कहीं एक हैसियत का लिहाज है, कहीं दूसरी हैसियत मलूस है, क्योंकि मौजूदा ज़माने से वो आइंदा ज़माना, आने वाला ज़माना इतना मुख्तलिफ होगा क्योंकि उस वक्त का एक दिन इस वक्त के 10 दिनों के बराबर हो सकते हैं। इसी बिना पर 70 बरस भी बयां हुए हैं मैंने पढ़ा, और 7 साल भी इसका जिक्र है। मगर हैसियतों के तज़किरे इस कदर मुख्तलिफ हैं कि मैं वो अहादीस बयान ही नहीं कर पाया। हज़रत का ज़हूर तो क़ुर्ब क़यामत की इलामत है, इसलिए क़यामत के नज़दीक रातों दिन का बदल करना तअज्जुब की बात नहीं है। क़ुरआन में रोज़े क़यामत की मिक़दार 1000 बरस बयां की गई, जिसमें आसमान व ज़मीन के खालिक, आफ़ताब व माहताब का पैदा करने वाला, दिन को रात और रात से दिन को बनाने वाले, ज़माने की रफ्तार में तब्दीली करना भी मुमकिन है। शक्ल कमर का मौजज़ा आपके ज़हनों में है। सूरज ग़ुरूब होकर पलटा वो भी आप जानते हैं। तो रोज़े क़यामत सूरत फ़ल्किया और अर्ज़िया ऐसे बदलेगी कि ज़मीन और होगी, आसमान और होगा, दिन और रात और होंगे। गर्ज़ इस ज़माने से वो ज़माना बहुत मुख्तलिफ होगा।
یہ کچھ بہت ہی مختصر ترین حالات جو بعد خروج ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں، اور اختتام میں جناب ابراہیم مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں جس شخص کے 2 دن برابر ہوں وہ خسارے میں ہے، اور ان دونوں دنوں میں سے جس کا آخری دن بدترین ہوگا وہ ملعون ہے، اور جو شخص جیتے جی اپنے وجود میں کمالات کا اضافہ نہ کرے وہ ناقص ہے، اور جو شخص نقصان کی طرف بڑھتا ہے وہ ناقص ہے۔ ایسے انسان کے لیے زندگی سے بہتر موت ہے۔ اللہ نے کے بعد